एक पुरानी किताब जो किसी भी पुस्तकालय या घर की अलमारी में मिल सकती थी, लेकिन जिसे भी ये किताब मिली उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। किसी ने कहा, ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि जो पढ़ता है उसे उसके अंदर की डर से सामना कराना है। किशोर लड़का अर्जुन अपने दादा की पुरानी हवेली में घूम रहा था। अलमारी में जमी हुई धूल के बीच एक किताब चमक रही थी। किताब की लाली पीली ढाल और बेजोड़ अजीबोगरीब प्रतीक उसे डरावनी तरह आकर्षित कर रहे थे। अर्जुन ने किताब खोली और जैसे ही पहला पन्ना पलटा, हवा में ठंडी ठंडी आहटें गूंजने लगी। किताब में हर कहानी जैसी लिखी थी वही सच में घटने लगी। पहला किस्सा, छोटी लड़की का भूत जो हवेली के कमरे में घूम रहा था। अर्जुन ने देखा कि कमरे की परछाई खुद चल रही थी और किताब में लिखी लाइनें लगातार बदल रही थीं। अर्जुन ने अपने हाथ किताब से हटाए, पर किताब खुद खुलकर अगले पन्ने पर चली गई। किताब पढ़ते पढ़ते अर्जुन के सपनों में भूत प्रकट होने लगे। रात को हवेली में दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते। उसे लगने लगा कि किताब सिर्फ पन्नों में नहीं, बल्कि उसके चारों तरफ डर फैला रही है। अर्जुन ने देखा कि किताब का नाम अपने आप बदलकर तुम्हारा नाम लिख रही थी। अर्जुन अपने दोस्त ऋतिक को बुलाता है। दोनों किताब पढ़ते हैं और पाते हैं कि ये किताब पिछली आत्माओं का रिकॉर्ड रखती है। किताब ने पिछले सभी मालिकों को दहला दिया था। किताब खोलते ही हवेली की दीवारों पर पुराने मालिकों की तस्वीरें खून के रंग में उभर आती हैं। अर्जुन और ऋतिक किताब को फेंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन किताब सिर्फ उनके हाथ में ही रहती है। हवेली के कमरे धीरे धीरे बदलने लगे। किताब का हर पन्ना जिंदा हो गया और भूतों की आवाजें घर के हर कोने में गूंजने लगी। सुबह हुई। अर्जुन और ऋतिक बाहर आए, लेकिन किताब गायब थी। हवेली के बाहर सिर्फ पता चला कि किताब अब किसी और की तरफ बढ़ रही थी। जो भी यह कहानी सुने, सावधान रहे। भूतिया किताब कहीं आपके हाथ न लग जाए।